दोस्तों, जब भी AMD प्रोसेसर CPU का नाम आता है तो दिमाग में कुछ गिने चुने CPUs के ही ध्यान आते हैं, जैसे कि Ryzen के 5000 सीरीज़ के डेस्कटॉप या लैपटॉप CPUs। तो क्या AMD सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप CPUs ही बनाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि AMD और किस किस कैटेगरी के CPUs बनाता है और हम जानेंगे कि उन CPUs के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है रिजुल और हुड ऑफ कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो लिस्ट में सबसे पहले कैटेगरी के जो CPUs हैं वो है सर्वर कैटेगरी के CPU, और इन सर्वर कैटेगरी के CPU का नाम है AMD EPYC। इनमें अभी लेटेस्ट है 7003 सीरीज़ के 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर 8 कोर से चालू होते हैं और 64 कोर तक के प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं। और ये प्रोसेसर यूज़ होते हैं डेटा सेंटर्स में और क्लाउड प्रोवाइडर डेटा सेंटर्स में, जैसे कि Amazon वेब सर्विसेज या माइक्रोसॉफ्ट अज्योर या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ये सब जो कंपनीज़ हैं ये अपने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और भी बहुत प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जनरल पब्लिक को। तो इनके डेटा सेंटर्स में AMD के EPYC CPUs यूज़ होते हैं। EPYC प्रोसेसर जनरल पब्लिक के लिए या जनरल कंज्यूमर के लिए नहीं होते हैं। ये जैसा कि मैंने बताया कि ये डेटा सेंटर्स या फिर जो बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं या बड़ी कंपनियां होती है वो ही यूज़ करती हैं EPYC प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर बहुत ही महंगे आते हैं। लिस्ट में दूसरा नाम है वर्क स्टेशन कैटेगरी के CPU, और इस वर्क स्टेशन कैटेगरी के CPU का नाम है AMD Threadripper। इनमें अभी लेटेस्ट है Threadripper Pro 3000WX सीरीज़ के 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर 12 कोर से शुरू होते हैं और 64 कोर तक के Threadripper प्रोसेसर अवेलेबल हैं। और ये यूज़ होते हैं एडवांस कंप्यूटिंग लेबोरेटरी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने के लिए, या फिर एडवांस मेडिकल साइंस लेबोरेटरी में, जहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट सेल्स या फिर और भी जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं उनको ठीक करने के लिए जो एडवांस मेडिकल साइंस लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं, उन सब सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए ये एडवांस AMD Threadripper Pro WX सीरीज़ के प्रोसेसर यूज़ होते हैं। और ये Threadripper सीरीज़ के जो CPU हैं Pro WX सीरीज़ के, ये ग्राफिक इंडस्ट्री या मोशन पिक्चर इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है जो बड़े बड़े मूवीज़ बनाते हैं, वो उन सब जगह में भी यूज़ होते हैं। तीसरा है एम्बेडेड कैटेगरी के CPU। तो जैसा कि नाम है, ये CPUs ऑलरेडी मदरबोर्ड में इंटीग्रेटेड या एम्बेडेड होते हैं। इनमें अभी लेटेस्ट है EPYC एम्बेडेड 3000 सीरीज़, EPYC एम्बेडेड 7001 और 7002 सीरीज़, और Ryzen एम्बेडेड V2000, V1000 और R1000 सीरीज़ के एम्बेडेड CPU। अब ये जो EPYC एम्बेडेड CPU और Ryzen एम्बेडेड CPU है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? ये जनरली यूज़ होते हैं एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। डिटेल में समझाऊँ तो जैसे फैक्ट्रीज़ में जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं, उनका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट नहीं होता है, उनको सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क ही करना होता है उन रोबोटिक आर्म्स को। तो ये एम्बेडेड CPU उस जगह भी काम आते हैं। एक और एग्जांपल है एम्बेडेड CPU के यूजेज का, जैसे कि आप लोग अगर DMart या रिलायंस मार्ट से शॉपिंग करते होंगे तो आपने POS मशीन या पॉइंट ऑफ सेल मशीन या बिलिंग मशीन जो रहती है, जहाँ पे आप लोग बिलिंग कराते हैं, तो उन सब मशीन्स में भी एम्बेडेड CPUs होते हैं, जिनका एक बहुत ही स्पेसिफिक टास्क होता है प्रोडक्ट को स्कैन करना और प्रोडक्ट के प्राइस को कार्ट में ऐड करना और फाइनल बिल को जनरेट करना। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक और कम इंस्ट्रक्शन सेट वाले जो काम होते हैं, ये एम्बेडेड CPUs करते हैं। तो ये एक और एग्जांपल था। लिस्ट में फोर्थ है सेमी कस्टम कैटेगरी के CPUs। तो ये जो AMD के जो सेमी कस्टम कैटेगरी के CPU, ये यूज़ होते हैं गेमिंग कंसोल इंडस्ट्री या फिर गेमिंग कंसोल बनाने वाली कंपनी में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का Xbox, निंटेंडो का Y और सोनी के प्लेस्टेशंस, जो अभी लेटेस्ट है PlayStation 5। तो ये सब जो कंपनी है, ये मिल के AMD के साथ सेमी कस्टम CPU को, AMD के सेमी कस्टम CPU को इंटीग्रेट करते हैं अपने गेमिंग कंसोल में, क्योंकि गेमिंग कंसोल का सिर्फ एक ही काम होता है, गेम को चलाना। और ये जो CPU होते हैं, ये गेम को प्रोसेस करते हैं और ये प्रोसेस डेटा सेट अपने GPU को भेजते हैं और फिर GPU रेंडर करता है और आपके स्क्रीन में डिस्प्ले करता है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक टास्क होता है। तो ये जो सेमी कस्टम CPU होते हैं, ये
कंपनीज़ मेक श्योर करती है कि ये लैग फ्री आपको गेमिंग प्रोवाइड करें। तो ये जो सेमी कस्टम सीपीयू होते हैं अभी फ़िलहाल सिर्फ गेमिंग कंसोल कंपनियां ही यूज़ करती हैं। फिफ्थ कैटेगरी के जो सीपीयू हैं वो हम सबको पता ही है, जैसे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप कैटेगरी के सीपीयू। तो इसमें अभी लेटेस्ट है राइजन 5000 सीरीज़ के डेस्कटॉप सीपीयूज़ और राइजन 6000 सीरीज़ के लैपटॉप सीपीयू। तो इनका यूजेज अभी सिर्फ कंज्यूमर मार्केट में डेस्कटॉप और लैपटॉप में ही है। इनका अभी अदर यूजेज अभी कहीं देखा नहीं गया है। और ज़्यादातर जो कंज्यूमर जो यूज़ करते हैं, जैसे कि आप हैं, मैं हैं, तो मोस्टली ये सीपीयूज़ राइजन 5000 सीरीज़ के सीपीयू और राइजन 6000 सीरीज़ के लैपटॉप सीपीयूज़ अभी सिर्फ डेस्कटॉप और लैपटॉप में ही आपको देखने को मिलेंगे। लिस्ट में लास्ट कैटेगरी है क्रोमबुक। आसान भाषा में समझाऊं तो एप्पल के जैसे मैकबुक होते हैं उसमें M1 चिप्स लगी होती हैं, वैसे ही गूगल के क्रोमबुक्स में AMD के ये क्रोमबुक सीरीज़ के सीपीयू जैसे कि राइजन 7 3700C, राइजन 5 3500C, राइजन 3 3200C चिप्स इंक्लूडेड होते हैं क्रोमबुक्स में। और इन सब क्रोमबुक्स का यूज़ होता है एंटरप्राइज लेवल में। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या फिर होम यूजेज जैसे कि स्टूडेंट्स या टीचर्स, ये सब यूज़ होते हैं। तो इनका बहुत ही जनरल पर्पस से यूज़ होता है इन क्रोमबुक्स का। सो गाइज, ये जो 6 कैटेगरीज मैंने आपको बताई AMD के जो CPU कैटेगरीज, ये थे लेटेस्ट AMD CPUs मार्च 2022 अपडेट में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक बटन को 2 बार ज़रूर दबाएं। इस वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।